नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। अभी हम सब चर्चा में लगे हुए हैं, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की जो प्लॉट्स की स्कीम आई है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मेरठ में भी एक प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है। मेरठ में अलग अलग शहर में जहाँ पे अथॉरिटी है मेरठ की, मेरठ अथॉरिटी ने प्लॉट्स ऑफर किए हुए हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी स्कीम है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरठ अथॉरिटी के लिए भी आप देख सकते हैं। मेरठ अथॉरिटी का जो भी डिटेल वीडियो है इस स्कीम से रिलेटेड, जो ब्रोशर का वीडियो हमने बनाया था, इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी का जो वीडियो है वो भी हमने बना दिया है। उसका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको वीडियो। और जो भाई ये वीडियो इस वीडियो के माध्यम से ही पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्पेशली फॉर प्लॉट्स या फ्लैट्स या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो जो बनाते हैं और आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का पता चले कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अथॉरिटी से, जब गवर्नमेंट बॉडी से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें रिस्क भी नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अभी कर देना या फिर बाद में कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर देना, ताकि ताकि वो उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनका ओपिनियन भी आपको जानने को मिल सके, आप उनसे डिस्कशन कर सके कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्लॉट की स्कीम आई हुई है उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए मेरे पास काफी कॉल्स आए कि मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आप एक वीडियो बना के हमें दिखा दो, ताकि हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है और सबके सब टैक्स से भी नहीं होते कि खुद से फटाफट खोला और सारे डिटेल्स भर के फॉर्म सबमिट कर दिया, पेमेंट भी कर दी ना। तो उसके लिए उनको एक आइडिया चाहिए, जिनको ये आइडिया चाहिए था मैं उनके लिए वीडियो बना देता हूँ, लेकिन जिनको इस वीडियो से भी हेल्प नहीं मिल रही है, वो उनको लगता है कि वो बिल्कुल ही खुद से फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी अप्लाई करने में उनको असिस्ट मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा मेरठ विकास प्राधिकरण के लिए कैसे आवेदन करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉट्स। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जीरो से, जो 3 लाख से कम, 3 लाख से कम सैलरी वाले हैं, एनुअल सैलरी है ये। और सैलरी जो भी होती है वो हमेशा फैमिली की काउंट होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा है एलआईजी कैटेगरी। तो एलआईजी कैटेगरी के लिए 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम वाले एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, प्रॉपर्टी का रेट क्या है, उसके लिए आप सारे डेट, किस किस डेट में क्या लास्ट डेट है, उनके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप वो वाला वीडियो पहले देख लेना, सारे डिटेल्स इस स्कीम से रिलेटेड जान लेना। उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है, उसके लिए आप ये वीडियो देखना। ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गूगल में सर्च करते हैं एमडीए, एमडीए सर्च करेंगे या फिर मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर एमडीए मेरठ, तो इस तरह से आपको सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वाला, यही एमडीए मेरठ डॉट इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो इस तरह से आपको इंटरफेस वेबसाइट का दिखेगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि ब्रोशर अगर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे आप करोगे। ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस पे क्लिक करोगे, सारे नोटिस डाउनलोड ओपन हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, तो व्यू ऑल पे क्लिक करके आपके ये सारे नोटिस आ जाएंगे। तो 1 अक्टूबर का आप नोटिफिकेशन देखोगे, एडवर्टीजमेंट एंड बुकलेट फॉर द ऑनलाइन लॉटरी ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी प्लॉट विद द लेआउट प्लान। जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरठ में सैनिक विहार का लेआउट कहाँ मिलेगा, पल्लवपुरम का फेज 2 का लेआउट कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेआउट जो है मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्रोशर के साथ भी अटैच करके दिया है, और जब आप अप्लाई करोगे वहां भी आपको डाउनलोड करने का, विजिट देखने का लेआउट को, वो वहां भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे आसान है, ब्रोशर डाउनलोड करो, ब्रोशर के एंड में
जितने भी लोकेशंस पे प्लॉट अवेलेबल हैं सब जगह का लेआउट अथॉरिटी ने अवेलेबल करा दिया है। तो जैसे इस पर डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। ये इसका होम पेज हो गया, मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। गूगल में सर्च करोगे एमडीए, इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे आप आओगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, न्यू इस पे लिखा हुआ है, हाईलाइटेड थोड़ा हो रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। ई लॉटरी फॉर प्लॉट्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको डाउट डाउट हो, हेल्प की जरूरत हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, उस पे उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो जिस भी कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है उस पे हम क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें उसके बाद हमारे ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, बुक लेटर, लेआउट, लेआउट प्लान यहाँ से भी देख सकते हैं आप लेआउट प्लान, और ये यूजर मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप है आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही प्रोसीड करता हूँ, सेंड ओटीपी का ऑप्शन मुझे मिलता है, तो मैं ओटीपी सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो जब तो जिस नंबर को आपने डाला है उस नंबर पे आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फुल नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम भर देना है, ठीक है। ये पढ़ लेना, ऊपर ऊपर लिखा है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो जब आप भर रहे हो तो कैप्स लॉक ऑन कर लेना ताकि कैपिटल लेटर में नाम आपका फिल हो। कैपिटल लेटर में नाम फिल करना है। फादर्स और हस्बैंड जो भी है एलिजिबल यहाँ पे, उनका नाम भी कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। फिर आपको ध्यान से अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने एड्रेस पर। एड्रेस के लिए आप अपना एड्रेस यहाँ पे भरोगे पूरा, सारे बॉक्स को यूज कर लेना, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और पिन कोड अपने आपके एरिया के जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आप जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं आप रहते हैं तो कर देना आप इस पे क्लिक, सेम एज अबव, ठीक है। तो जो एड्रेस आपने यहाँ फिल किया है वही यहाँ भी आ जाएगा। तो लेकिन अगर एड्रेस अलग अलग है तो आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करोगे यहाँ पे, और फिर नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करोगे, ठीक है। स्टेट पिन कोड फिल करते ही आपका एड्रेस पूरा हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर हमने शुरू में फिल कर ही दिया है, डाल दिया है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी डालना भी मैंडेटरी है। तो ये आप चीजें करेक्ट ध्यान से भरना, ईमेल आईडी वगैरह, क्योंकि कुछ भी कन्वे कन्वे करना होगा, कोई मैसेज आना होगा, मेल वगैरह आना होगा, तो वो आपकी करेक्ट ईमेल आईडी होगी तो आपको इजीली मिल जाएगा। वर्टिकल कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमएलए हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर यूपी आवास विकास के एम्प्लॉय हो, या फिर एक्स सोल्जर एंड देयर डिपेंडेंट, सोल्जर्स के डिपेंडेंट, या फिर ये सारी कैटेगरी आप यहाँ से देख के जिस भी कैटेगरी में आप फुल करते हो वो आप सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी आती है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अगर आप हैंडीकैप हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही फिल करने, अदरवाइज एनए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, वही रहने देना। इसके बाद आएगी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट एंड ईयर, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको ये फिल करना है। तो इसका ध्यान रखना बहुत, क्योंकि हमें आदत होती है डेट, मंथ एंड ईयर फिल करने की, लेकिन इसमें पूछा है मंथ, डेट एंड ईयर। वैसे यहाँ से सिलेक्ट करके आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये इसी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एज भरने की जरूरत नहीं है। जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से एज फिल हो जाएगी। तो जैसे ही आप, जैसे डेट ऑफ बर्थ कई बार समझ में नहीं आता कैसे भरना है, तो जैसे
इस वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे, डेट ऑफ बर्थ में ही इसी बॉक्स के अंदर एक छोटा सा ये आइकन बना है डेट पिकर के लिए। तो इस पे क्लिक जैसे करते हैं तो ये कैलेंडर ओपन हो जाता है। फिर हम क्लिक करेंगे इस पे जो ये लिखा है नवंबर 2024, इस पे जैसे क्लिक करते हैं ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं हम कि किस ईयर में हम बोर्न हुए थे। तो मान लो आपका जन्म 1990 में हुआ तो 1990 सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ अगस्त में हुआ, या फिर तीन, डेट जो है 3 है या 5 है जो भी है। जैसे हम ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो देखो एज खुद आ गई यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर दोगे, एज आ जाएगी अपने आप। इसके बाद ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन का भी आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि ऊपर आपने कैटेगरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया और नीचे आप कुछ और भर दो। तो ऑक्यूपेशन भी अपना करेक्टली एकदम करेक्ट भरना। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो भी कंपनी वगैरह है या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप जो कर रहे हैं वो भी आप क्लियरली यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देना डिपार्टमेंट का। जेंडर फिल कर देना, मेल फीमेल और अदर। मैरिटल स्टेटस फिल करना है, मैरिड और अनमैरिड। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कास्ट है आपकी वो यहाँ पे फिल कर देनी है। सब कास्ट अगर है, सब कास्ट जो भी होगी आपकी वो फिल कर देना। ठीक है, तो कास्ट में जैसे कि भरत, मान लो आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण पे, ब्राह्मण यहाँ पे लिख देना हिंदू। जो कास्ट होगा और सब कास्ट होगा, और दोनों के दोनों जो ये बॉक्स हैं फिल करने मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कास्ट एंड सब कास्ट, जाति और उपजाति जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। अगर अदर डिटेल्स में कुछ ये खाली छोड़ देना आप। ये जो एक चीज बता देता हूँ आपको, जो ये रेड मार्क बने हुए हैं, रेड स्टार बना हुआ है जिन जिन बॉक्स पे, ये मैंडेटरी है फिल करने। अगर जिन पे स्टार नहीं बना हुआ है रेड कलर का, तो वो अगर आप नहीं भी फिल करोगे तो चल जाएगा, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन कास्ट और सब कास्ट दोनों ही भरना जरूरी है। इसके बाद आते हैं को एप्लीकेंट। अगर आप जॉइंटली किसी के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर यस करते हैं तो उनकी डिटेल्स आ जाएगी फिल करने के लिए यहाँ पे, और अगर आप अकेले ही भरना चाहते हैं तो ये कुछ नेम डिटेल्स नहीं भरनी। इसके बाद फिर आती है आपकी फैमिली, जब जो एनुअल इनकम आपकी होगी, वो जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाया होगा उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट मेंशन है एक्यूरेट सेम टू सेम मैच करनी चाहिए, वही इनकम आप यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 3 लाख से कम और एलआईजी वाले 3 लाख से 6 लाख के बीच में। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी ध्यान से देख लेना, आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उसी कैटेगरी में आप, उसी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड करना। ऐसा ना हो कि आपका सर्टिफिकेट बना लिया, ईडब्ल्यूएस का अप्लाई कर रहे हो एलआईजी में, है ना, इनकम है आपके 3 से 6 के बीच में और अप्लाई कर दिया आपने गलती से ईडब्ल्यूएस में। ऐसी मिस्टेक मत करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एनुअल इनकम भर देना, और ये भी मैंडेटरी है भरना। फिर है एप्लीकेंट की बैंक डिटेल, ये मांगी जा रही है आपसे रिफंड के लिए। ठीक है, जो इसका प्रोसेस है अलॉटमेंट का वो ऑनलाइन लकी ड्रॉ इसका होगा। यमुना अथॉरिटी में हमने देखा था कि वहाँ पे मैनुअली होता है, एक बॉक्स में पर्चियां भर देते हैं सबका नाम लिख के, जितने भी एप्लीकेंट्स है किसी भी स्कीम के लिए। फिर उसमें से रैंडमली बच्चों से पिक कराई जाती है वो पर्चियां, तो पर्ची ओपन करते हैं, जिसका नाम लकीली आ गया उसको अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है थोड़ा एडवांस है, यमुना अथॉरिटी से जो चल रही है अभी आगे, वो किस मामले में आ गया है, वो है लकी ड्रॉ जो करेगी ये करेगी ऑनलाइन, यमुना अथॉरिटी करती है मैनुअली। ठीक है, तो ऑनलाइन लकी ड्रॉ होना है, उसमें जब अलॉटमेंट होगा तो जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे वो एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो रिफंड आना है फिर वो इस बैंक में ही, जो आप यहाँ डिटेल भरोगे इस बैंक में रिफंड आपका आएगा। तो यहाँ पे आप भरोगे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर भरोगे आप यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करोगे, अकाउंट नंबर फिर से भरोगे, और यहाँ पे बैंक स्टेट, बैंक किस राज्य में है वो भर देना डिटेल्स, बैंक सिटी, और बैंक कौन सा बैंक है, ब्रांच भर देना, और यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड बैंक का, ये आपका जो बैंक की पासबुक होती है
या फिर चेकबुक होगी, उसमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बैंक का एड्रेस आपको पता ही होगा, वो बैंक की पासबुक में भी लिखा होता है। तो वो आप सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे, कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या अपलोड करने हैं, वो भी यहीं पे अपलोड करने हैं। प्लीज अपलोड द एप्लीकेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पैन कार्ड। पैन कार्ड की फोटो कॉपी करनी है। फोटो कॉपी पर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं, फिर उसको स्कैन करके या उसका फोटो खींच के वो अपलोड आपको यहाँ पे करना है। उसका साइज होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, या जेपीईजी में, या पीएनजी फॉर्मेट ये दिया गया है। और वो 2 MB तक ही होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये 2 MB तक ही ये आप अप्लाई इसमें एलिजिबल है। तो इसका जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो इसका भी आप ध्यान रखना स्पेशली, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो करेक्ट फॉर्मेट में कर रहे हो। कई बार अगर आप इससे 2 MB से ज्यादा का साइज होगा या किसी और फॉर्मेट में होंगे तो यहाँ पे वो अपलोड होगा ही नहीं, बार बार डिक्लाइन करता जाएगा। तो आप ये वाली जो एलिजिबिलिटी है ये वाली फुलफिल करना। पैन कार्ड हो गया सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, जो भी आप इनकम प्रूफ पे लगाएंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट भी पीडीएफ, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए यस किया है ऊपर, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए भी आपने अप्लाई किया है, या फिर आपने हैंडीकैप कोटा के लिए अप्लाई किया है, तो उसके रेलेवेंट भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एज सर्टिफिकेट आपको लगेगा, है ना, कि आपकी एज 60+ है जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब ये स्कीम आई है। और या फिर हैंडीकैप है तो आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। दूसरा है यहाँ पे एफिडेविट, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट कराना है आपको। जो शपथ पत्र होगा उसको 10 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है उस पर करा के यहाँ पर उसको अपलोड करना है। शपथ पत्र जो होगा आपको एफिडेविट, वो आपको ब्रोशर में भी मिल जाएगा, और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये शपथ पत्र आ जाता है। इसको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करा के आपको फिल करके अपलोड यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये भी आपको मैंडेटरी है करना। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने SC ST OBC जो भी है कैटेगरी आपने फिल की है, उससे रिलेवेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके लिए ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको अपलोड करना है, जनरल कैटेगरी से है तो आपको अपलोड नहीं करना होगा। इसके बाद आपको अपलोड करनी है एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी। कैंसिल्ड चेक का फोटो खींचोगे आप, एक चेक कैंसिल्ड होता है उसको फोटो खींच के पीडीएफ या जेपीजी या फिर से पीएनजी फॉर्मेट में करके, सेम फॉर्मेट में, इसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 1 MB। और ध्यान रखना उसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। बैंक डिटेल्स, आपका नाम, IFSC कोड, बैंक नेम, ये सब डिटेल्स ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो सब क्लियर होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं एक बार व्यू पे क्लिक करके जरूर देख लेना कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो एकदम से क्लियरली विजिबल हैं, रीडेबल हैं, पढ़ सकते हैं ना उनको क्लियरली। तो इस तरह से आप एक बार डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करोगे उनका ध्यान रख लेना, एक बार व्यू कर लेना अपलोड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है कि किस स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्कीम यानी सब स्कीम, किस लोकेशन के लिए आप प्लॉट चाहते हैं, उस किस लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कीम के लिए। तो जैसे मैंने अभी ये खोला हुआ है, ये है LIG के लिए। तो LIG में यहाँ पे जितनी भी जगह लोकेशन में प्लॉट आए हुए हैं, LIG फ्लैट्स, LIG प्लॉट्स, सब 6 की 6 लोकेशन में अवेलेबल हैं। लेकिन जो EWS प्लॉट हैं वो तीन लोकेशन में ही अवेलेबल हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए। EWS में वो EWS वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे LIG के लिए हर लोकेशन में कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स खाली हैं, मतलब इस स्कीम में लॉन्च हुए हैं, जो अलॉट किए जाएंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं पांडव नगर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है कि सैनिक, देखो यहाँ से आप लोकेशन देख लो, पल्लवपुरम में है, गंगानगर में है, सैनिक विहार में है, पांडव नगर में है। सबसे महंगा पांडव नगर है। 16 लाख वो एप्लीकेशन फीस पर यूनिट 1,69,527 रुपये, ये एप्लीकेशन फी है पर यूनिट।
ये 10% अमाउंट है जो फ्लैट की कॉस्ट है। तो सबसे महंगा पांडव, सबसे ज्यादा जो रेट है वो पांडव नगर के हैं, रामनगर, राम मनोहर लोहिया नगर है और शताब्दी नगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लॉट जो है वो राम मनोहर लोहिया नगर और शताब्दी नगर में है 128, उसके बाद पांडव नगर में 116, गंगानगर में भी ऑलमोस्ट 100 यानी 99 फ्लैट प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी स्कीम में सेलेक्ट कर लेना किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेना कि हाँ जी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो उसके लिए मैं कसम खाता हूँ वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम सही है। इसके बाद आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये क्लिक करोगे, आप ये देख रहे हैं सामने, एक तो 100 रुपये तो आपको पे करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और बाकी जो आप अमाउंट पे करोगे 84,768 रुपये, जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी ही स्कीम की जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। और इसमें एप्लीकेशन फीस में 100 रुपये ऐड होकर यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। आप फॉर्म सबमिट करोगे। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा फॉर्म दिखा दिया है, यही है पूरा कंप्लीट फॉर्म। नाम, फादर्स नेम, पैन कार्ड, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, मैरिटल अनमैरिटल जो भी है, कास्ट, सब कास्ट, अदर डिटेल कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। और को एप्लीकेंट है तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एनुअल इनकम, ये रिफंड, बैंक जो रिफंड अमाउंट आएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो उसके लिए बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पैन कार्ड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ये ध्यान रखना, इनकम सर्टिफिकेट, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का अगर लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो उसका सर्टिफिकेट, एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आप उसके लिए एलिजिबल है तो ये अपलोड करना है, और एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी आपको अपलोड अपलोड करनी है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स तो हर किसी को अपलोड करने हैं, तो पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, एफिडेविट, और ये कैंसिल्ड चेक। ठीक है, बाकी ये दो के लिए जो अगर आप एलिजिबल जो जो एलिजिबल है वो अपलोड अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको सब सेलेक्ट कर, सब कैटेगरी सब स्कीम लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है अपना। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको पे करने वाले पेज पे आप चले जाओगे। जैसे ही आप पे करोगे, जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन क्लिक करोगे, जैसे ही तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको आ जाएगा आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे, इस ऑप्शन उस जो ये वाला पेज था, यहाँ से आप जब जाओगे आगे सबमिट करोगे, उसके बाद आप आ जाओगे इस वाले पेज पे। तो आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे टिक करोगे, और पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे आप क्लिक करके आपको जो भी पे करने के ऑप्शंस मिलेंगे आप उस पे क्लिक करके पे कर सकते हैं। अमाउंट जैसे ही आप पे करोगे 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के, और बाकी जो भी 10% अमाउंट है जनरल कैटेगरी वाले के लिए पोस्ट का 10% वो पे करना है। बाकी अगर कैटेगरी में है तो आपको 5% या जो भी अमाउंट आपको विजिबल होगा पे करने के लिए आपको मांगा जाएगा, बताया जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आपको पे कर देना है। फिर आपको फॉर्म सबमिट, एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी अमाउंट है वो पे करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस इसको स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आई होप अभी आपके बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जिसको जहाँ भी डाउट था कि अप्लाई कैसे करना है, क्या डिटेल्स भरनी है, कैसे भरनी है, कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आप अब खुद से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी कि मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, ताकि और भी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ कुछ स्कीम से रिलेटेड, तो उनके भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो डिस्टेंस वाइज अगर देखे तो दिल्ली से लगभग उतना ही यमुना अथॉरिटी पड़ता है, इतना ही मेरठ पड़ता है। दोनों जगह के रेट्स जो है मार्केट रेट्स जो अथॉरिटी हाई ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा ही हैं दोनों जगह। तो यमुना अथॉरिटी की इतना डिमांड है, वहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका प्लॉट वहाँ पे निकले, और वैसे भी लैंड फिक्स होती है
तो आप इस जो ये मेरठ में निकली हुई है प्लॉट्स, मेरठ में भी ये अच्छी लोकेशन में निकले हुए हैं, और मेरठ भी एक बहुत बढ़िया शहर है। मेरठ कोई ऐसा शहर नहीं है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है दिल्ली दिल्ली से मेरठ की। तो आप बिल्कुल इस स्कीम को भी कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यमुना में अप्लाई करोगे तो यमुना में निकल जाएगा। तो आप अप्लाई कर दो, मेरठ के लिए भी कर सकते हो आप, और यमुना के लिए भी कर सकते हो। बाकी आपका बजट आपको अलाउ करेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, वो डिसीजन आपका होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। बहुत बढ़िया स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ स्कीम्स आने वाली हैं बहुत बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूं, जल्दी ही दूंगा कुछ ही दिनों में। और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट कमेंट कर देना, कोई डाउट हो। जो इस वीडियो को पूछ रहे थे कि बना दो एक वीडियो, तो वो कमेंट कर देना, उनके लिए उनके डाउट्स क्लियर हो गए कि नहीं हुए। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।